कुलपति पर राज्यपाल के आदेश की अवहेलना का आरोप, स्थानीय युवाओं की अनदेखी पर बवाल। सरगुजा विश्वविद्यालय में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की भर्ती में स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता न देने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने राज्यपाल के निर्देशों की अवहेलना करते हुए पूरे प्रदेश से आवेदन मंगाए हैं। इस फैसले के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव समेत कई कांग्रेस विधायकों, पूर्व विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने विरोध जताया है। पहले नेता प्रतिपक्ष ने विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखकर आपत्ति जताई और अब भटगांव विधायक पारसनाथ राजवाड़े, लुंड्रा विधायक चिंतामणि महाराज और पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह ने कुल सचिव को पत्र लिखकर स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने की मांग की है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अन्य विधायकों, महापौर और जनप्रतिनिधियों द्वारा भी विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र भेजा जाएगा। सरगुजा विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में राज्यपाल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सरगुजा और बस्तर संभाग के युवाओं को भर्ती में प्राथमिकता देने की बात कही गई थी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस निर्देश की अनदेखी कर पूरे प्रदेश से आवेदन मंगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सरगुजा एवं बस्तर संभाग के लिए बनाए गए नियमों का पालन किया जाना चाहिए। हालांकि कुलपति ने तर्क दिया कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश भर से आवेदन मंगाने का निर्देश दिया गया है। इस पर सिंहदेव ने उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की, जिन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। कुलपति आनंद कुमार सिंह और निर्देशक प्रसार आर के यादव जी चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं अपनी मनमानी, राज्यपाल जी के आदेश को भी कर रहे हैं दरकिनार आर के यादव जी निर्देशक प्रसार के पद की शिक्षक योग्यता नहीं, जबकि नीलिमा कुंवर में प्रसार की योग्यता है। लेकिन आपने समाजवादी के उच्च पकड़ के कारण कुलपति जी आर के यादव के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी में मनमानी कर कर रू कमा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कुलसचिव को पत्र लिखकर भर्ती प्रक्रिया को तत्काल निरस्त करने और नए विज्ञापन जारी करने की मांग की है, जिसमें सरगुजा संभाग के युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जनप्रतिनिधियों को गुमराह कर रहा है और राज्यपाल के निर्देशों की अनदेखी कर रहा है। पूर्व मंत्री डोमाडी, प्रेमसाय सिंह, भटगांव विधायक पारसनाथ राजवाड़े और लुंड्रा विधायक चिंतामणि महाराज ने भी कुल सचिव को पत्र लिखकर भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने की अपील की है। जल्द ही अंबिकापुर के महापौर डॉक्टर अजय तिर्की, प्रेमनगर विधायक खेलसाय सिंह, सामरी विधायक डॉक्टर प्रीतम राम और बलरामपुर विधायक बृहस्पत सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि भी इस मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्थानीय अभ्यर्थियों के हितों की अनदेखी की तो इसे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अंबिकापुर से शरद शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम नीलिमा कुंवर है। मैं प्रोफेसर हूँ चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में। मैं शासन से, मुख्यमंत्री जी से और महामहिम आनंदीबेन पटेल जी से गुजारिश करती हूँ कि आनंद कुमार सिंह जो है 2 साल से मेरा उत्पीड़न कर रहे हैं, मुझे मानसिक परेशानी से कर रहे हैं, मुझे परेशानी झेलनी पड़ रही है उनकी वजह से। महामहिम का ऑर्डर मुझे पहले 2 सालों से मेरा बार बार स्थानांतरण कर रहे हैं, मुझे फंसा रहे हैं और उसके बाद में जब महामहिम क्या मैंने धारा 23 में अपना प्रत्यावेदन दिया तो महामहिम ने मेरे ऑर्डर को, इनके कुलपति के ऑर्डर को निरस्त कर दिया और मुझे दोषपूर्ण बताया। उसके बावजूद भी कुलपति महामहिम के ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं। इससे दयनीय स्थिति और प्रदेश की कोई नहीं हो सकती। इस एकेडमिक उसमें इन ठाकुरों ने, पूरे विश्वविद्यालय के ठाकुरों को ने मुझे परेशान किया है और इस समय पूरा मैं मुख्य सचिव मनोज सिंह से भी मिली, प्रमुख सचिव रविंद्र कुमार जी से भी मिली और मैंने अपना प्रत्यावेदन दिया। महामहिम के अभी मैंने गुहार लगाई है। महामहिम के 3
3 रिमाइंडर विश्वविद्यालय में प्रमुख सचिव सुधीर बोकड़े जी ने दिए हैं। उसके बावजूद भी कुलपति महोदय जो है वो मेरा ऑर्डर नहीं कर रहे। पूरा विश्वविद्यालय को परेशान किया हुआ है, पूरा विश्वविद्यालय हाईकोर्ट में लगा हुआ है। मेरी मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि और महामहिम जी से कि इस विश्वविद्यालय की इनको निलंबित किया जाए, इनको निलंबित करने के बाद पूरे विश्वविद्यालय का चार्ज किसी IAS ऑफिसर को दिया जाए या कमिश्नर को दिया जाए कानपुर के, जिससे कि सबको न्याय मिल सके। महोदय, मैं रायबरेली में थी, महामहिम खुद राज्यपाल महोदया मेरी आई थी 26 अगस्त 2022 को, और उन्होंने मेरे कुलपति डॉक्टर DR सिंह जो तत्कालीन कुलपति से मेरे काम की सराहना की थी। और रायबरेली के वहां के जो बड़े बड़े किसान हैं, और किसानों से पता कर लिया जाए, वहां के जो MLA हैं श्याम सुंदर दास जी, उनसे पता कर लिया जाए। बीजेपी की जो सदस्य विधानसभा हैंगी MLA हैं अंकिता सिंह, और एक कौन से वहां के 2 बीजेपी के विधायक हैं, उनसे मेरे बारे में पता कर लिया जाए कि मैंने उनके क्षेत्र में कितना काम किया है। और श्याम सुंदर दास जी जो MLA हैं, उनसे पता कर लिया जाए कि मैंने उनके क्षेत्र में कितना काम किया है। ईमानदारी से काम किया है। विश्वविद्यालय में कुलपति के द्वारा हमेशा पैसा मांगा जाता है निदेशक प्रसार RK यादव के थ्रू कि 16% दिया जाए। महोदय, मैं ये काम नहीं कर सकती, चाहे मुझे फांसी लगा दी जाए, क्योंकि मैं गरीब किसानों का पैसा नहीं ले सकती। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मेरी अपील है कि इस विश्वविद्यालय को अपने अंडर में लेकर इसकी गोपनीय जांच कराएं और कुलपति को सस्पेंड करें, जिसने यहाँ पे आतंक मचा रखा है।